कांग्रेस ने समर्थन के बदले दिया धोखा। तीखी बात में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने जाहिर की पीड़ा का सीबीआई के बूते चल रही सरकार। लेफ्ट ने फिर अलापा तीसरे मोर्चे का राज। अगले आम चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई सरकार बनाने का दावा। भाजपा ने बताया चौपाल की चकन्नस। महाचोर महकमा है दिल्ली नगर निगम। संचार मंत्री कपिल सिब्बल का विवादास्पद बयान। भाजपा का पलटवार, कहा सबसे भ्रष्ट सरकार के मंत्री हैं सिब्बल। और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन अमेरिका जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिनिधि सभा के पूर्व स्पीकर से गुफ्तगू। विकास के मोदी मॉडल पर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं रजनी राय। सबसे पहले बात करते हैं अन्ना हजारे की। वरिष्ठ गांधीवादी और समाजसेवी अन्ना हजारे ने बीती रात दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि केजरीवाल 8 दिनों से दिल्ली में बिजली और पानी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ अनशन पर हैं। अन्ना ने केजरीवाल की गिरती सेहत का हवाला देते हुए उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। इसके साथ ही अन्ना ने कहा कि सरकार यही तो चाहती है कि उन जैसे लोग मर जाएं ताकि उसकी जन विरोधी नीतियां बेरोक टोक चलती रहे। फिलहाल केजरीवाल के मंच पर अन्ना की मौजूदगी से उन अटकलों पर भी विराम लग गया है जिनमें इन दोनों के संबंधों में पूर्ण विराम लगने की बातें कही जा रही थीं। इस मौके पर अन्ना ने यह भी दोहराया कि केजरीवाल का रास्ता भले ही उनसे अलग हो गया हो, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अनशन मंच पर अन्ना की उपस्थिति को अपने आंदोलन के लिए एक बड़ा आशीर्वाद करार दिया। अरविंद को कहा, हम जैसे देश में जो आंदोलनकारी है, सरकार तो यही चाहते कि ऐसे मर जाए ताकि हमारा फायदा हो जाए। मैंने उनको कहा हम लोग मरना नहीं, लोगों को जगाने के लिए जो अभी अनशन चल रहा है, लोगों में जागृति आ गई, पूरे देश में लोग जाग गए। अभी जहां तक हम सहन करते हैं तब तक सहन करके अनशन को छोड़ना। मैं बस ये कहना चाहता हूं, आज अन्ना जी की फ्लाइट 9 बजे पहुंची और उन्होंने समय निकाला। इसके बावजूद वो बहुत व्यस्त थे और इतनी रात को भी वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अन्ना जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अन्ना जी तो हमारे लिए गुरु, हमारे लिए पिता समान है और उनका आना हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आज वो मिला है तो दिल्ली के लोगों को भी और भरोसा बनेगा और हमारी मुहिम को भी और ताकत मिलेगी। वहीं अन्ना हजारे आज से अपनी जनतंत्र यात्रा का आगाज करेंगे। अन्ना की इस देशव्यापी यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक जलियांवाला बाग से होगी, जहां वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। अन्ना की जनतंत्र यात्रा आगामी आम चुनाव तक चलेगी। इस दौरान वो देशवासियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त लोकपाल की जरूरत पर रोशनी डालेंगे। हमारा पूरा देश भर का टूर कल से शुरू हो रहा है और वो अमृतसर के जलियांवाला बाग शहीद भूमि से शुरुआत हो रही। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस कभी भरोसेमंद पार्टी नहीं रही है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने बुरे वक्त में यूपीए सरकार को बचाने का काम किया, लेकिन यूपीए ने उनके पीछे सीबीआई छोड़ दिया। मुलायम ने आरोप लगाया कि ये सरकार सीबीआई और इनकम टैक्स के बलबूते चल रही है। वहीं यूपीए को समर्थन जारी रखने के सवाल पर मुलायम सिंह यादव का कहना है कि वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है। यही वजह है कि वो यूपीए को समर्थन जारी रखे हुए है। मुलायम ने ये बातें IBN 7 के कार्यक्रम तीखी बात में कही। हमने बुरे दिनों में इनकी सरकार बचाई, उस वक्त हम सरकार नहीं बचाते तो आज तक इनकी सरकार नहीं आती। 2008 में अगर आपने नहीं बचाई होती। हाँ, उस वक्त ऐसा आया कि हमने सरकार बचा दी और बदनामी हुई आपकी। उस वक्त 36 लोकसभा के मेंबर थे जी,
तो 19 मतों से इनका बहुमत हुआ। तो जैसे ही समर्थन दिया तुरंत मेरे पीछे सीबीआई। तो ये सरकार जो चला रहे हैं वो सीबीआई के बल पर, इनकम टैक्स के बल पर। तो अब ये जो है जो इनका साथ देते हैं उन्हीं धोखा देते हैं। अब आपको लगता है भरोसेमंद पार्टी नहीं है? वो भरोसेमंद पार्टी कभी थी नहीं, रही नहीं, फिर भी आप इसका समर्थन करते हैं। ये समझ में नहीं आई बात मेरे को। मुलायम सिंह के बारे में मुलायम भी हो जाते हैं, सादा भी हो जाते हैं। एक कारण था, सिद्धांत है कि हम कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ थे। इधर भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को आड़े हाथों लिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव एक ओर तो कांग्रेस को धोखेबाज, सीबीआई का दुरुपयोग करने वाले बताते हैं, वहीं दूसरी ओर वो सरकार को समर्थन भी देते हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस से इतनी समस्या है तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ क्यों नहीं देते। मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा है। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है। बहुत दिन के बाद ये समझदारी सामने आई है उनको। तो अगर बहुत सर्दी होती है तो एक विज्ञापन आता है, कुछ लेते क्यों नहीं। आज मुझे मुलायम सिंह जी से एक बात कहनी है, आप कांग्रेस को छोड़ते क्यों नहीं। इधर भाकपा नेता एबी बर्दन ने तीसरे मोर्चे की बात एक बार फिर दोहराई है। बर्दन ने कहा है कि चुनाव के पहले या बाद में कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तीसरा मोर्चा बनेगा। उन्होंने कहा कि वीपी सिंह और देवेगौड़ा की सरकारें भी चुनाव के बाद ही बनी थी। वहीं एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने कहा कि मुलायम सिंह यूपीए को बाहर से समर्थन दे रहे हैं और साथ ही चुनावों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा कि हर पार्टी को चुनावों के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्रंट चाहे चुनाव के पहले ही बने या न बने, चाहे वो अलग अलग लड़े, अपने राज्य के स्तर पर वो चुनकर आए, लेकिन चुनाव के बाद जरूर बन सकती है। वैसे पहले भी वीपी सिंह के जमाने में भी और देवेगौड़ा के जमाने में भी थर्ड फ्रंट की सरकारें जो बनी वो चुनाव के बाद ही बनी। हमने कहा ना, तो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो उसको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि चुनाव की परिस्थिति कभी भी अगर बने तो उसका सामना करने के लिए हर राजनीतिक दल को तैयार रहना चाहिए। वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर कर रहे हैं। इधर भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने आगामी आम चुनाव में तीसरे मोर्चे की सरकार को चौपाल की चकल्लस करार दिया है। वहीं पीएम के बयान पर उन्होंने कहा कि ये सरकार सौदे और गुरूर के इंजेक्शन पर चल रही है और प्रधानमंत्री का बयान उसी गुरूर का नतीजा पर है। समर्थन और गुरूर का गठबंधन रहा और इसी गुरूर से प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि कोई किसी को रहना है रहे और किसी को जाना है जाए। ये सरकार अपनी आखिरी सांसें ले रही है। भ्रष्टाचार, घोटाले, नाकामी के चौतरफे बोझ में दबी हुई ये सरकार अब बहुत दिन नहीं चलेगी, चाहे कितना भी ये बीमार सरकार एक्सपायर इंजेक्शनों के सहारे अपनी जिंदगी की भीख मांगे। राष्ट्रीय समाचारों में खबरें आगे जारी रहेंगी। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचा। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। Mahima's Nirvana, a joyous 2, 3 and 4 BHK apartments with 83% of green area and more than 50 amenities and facilities spread over 5 acres of greenery with beautiful landscaping. Mahima's Nirvana, Ajmer Road, Jaipur.
JECRC University. Build your world. आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट, पूर्णतः सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श रियल एस्टेट लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाके ढोल भर दी खा के फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। Unique builders. We build for everyone. इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉक। ठीक इसी तरह एलआईसी की जीवन सुगम पॉलिसी आपकी जिंदगी आसान बनाती है, जो देती है 10 times रिस्क कवर अगेंस्ट सिंगल प्रीमियम, अट्रैक्टिव मैच्योरिटी बेनिफिट्स और टैक्स रेट ऑन प्रीमियम एंड मैच्योरिटी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा, 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल, सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात, ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति, कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ।
सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखें। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने एमसीडी को महाचोर डिपार्टमेंट बताया है। बल्लीमरान में एक सड़क परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे कपिल सिब्बल ने दिल्ली नगर निगम पर बयान देते हुए कहा कि जनता आजकल एमसीडी को महाचोर डिपार्टमेंट कहती है। कपिल सिब्बल ने शीला दीक्षित को लंबी पारी खेलने वाली मुख्यमंत्री बताते हुए नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। यूपी का मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मतलब जो काम करने वाला डिपार्टमेंट। और मुझे नहीं मालूम कि ये बात सही है नहीं, लेकिन एमसीडी को लोग कहते हैं महाचोर डिपार्टमेंट। मुझे इस बात का मालूम नहीं है, लोग ये कहते हैं। तो शायद इसी वजह से मैंने लिया है कि भैया तो काम करने ठीक है। और तभी मैं आज ही ऐलान कर देता हूं कि नवंबर में चौथी पारी शीला दीक्षित के बाद। इधर सिब्बल के इस बयान का जवाब भी भाजपा ने दे दिया है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के एमसीडी को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा है कि कपिल सिब्बल को किसी वैधानिक संस्था को इस तरीके की बात कहना शोभा नहीं देता। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि यूपीए अब तक की देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और सिब्बल उसमें मंत्री हैं। विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। सिब्बल साहब को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। उनकी अपनी केंद्र सरकार जिसमें मंत्री हैं, चारों तरफ से घोटालों में घिरी हुई है। सारी दुनिया जानती है कि सबसे भ्रष्ट अगर कोई सरकार हुई है तो वो सरकार है जिसमें सिब्बल साहब मंत्री है खुद। और इसी प्रकार से दिल्ली सरकार भी, जिसमें भी कांग्रेस का ही प्रभुत्व है, वर्चस्व है, वो भी एक के बाद एक घोटालों के अंदर घिरती चली जा रही है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा मालवीय नगर जयपुर आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090634. एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of Unique Builders. सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा।
नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता है। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of Unique Builders. पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। आइए मनाएं राजस्थान दिवस की खुशियां सबके साथ, सबके लिए। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल गा दिया। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। कृषि व कृषि व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी हेतु अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निःशुल्क फोन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार सायं 6 से 7 बजे तक। महिंद्रा समृद्धि अन्नदाता हेल्पलाइन के प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स।
अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के पूर्व स्पीकर न्यूटन लेरॉय गिंगरिच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान गिंगरिच ने मोदी से उनकी विकास उन्मुखी नीतियों और गुजरात की कामयाबी के मसले पर बेहद बारीकी से चर्चा की। इसके साथ ही गिंगरिच ने उम्मीद जताई कि मोदी जल्द ही अमेरिका की यात्रा करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिकी सांसदों और अप्रवासी भारतीयों का एक प्रतिनिधि मंडल इन दिनों गुजरात के दौरे पर है। इधर अहमदाबाद में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और व्यापारिक दल के आगमन को गुजरात के कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने नरेंद्र मोदी की सुर्खियां बटोरने की चाल बताया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस और व्यापारियों का दल किसी आमंत्रण पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर गुजरात आए थे। मोढवाडिया ने कहा कि राजनीतिक अभियान तेज करने और मीडिया में ये खबर फैलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से ये अफवाह उड़ाई है और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता का काफी पैसा खर्च किया है। मैंने कहा कि वहां अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट रिपब्लिक, और वहां ओबामा और उसकी गवर्नमेंट है। ये तीनों में से किसी ने नहीं कहा कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल तौर पर 3-4 व्यापारी आए और 2-3 कांग्रेसमैन आए, तो उससे अमेरिका का इन्विटेशन बन जाता है कि ये तो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी लाई थी उसको। चलिए बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर हाल ही में वतन वापसी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर शुक्रवार को एक अज्ञात शख्स ने जूता उछाल दिया। मुशर्रफ पर जूता उस वक्त फेंका गया जब वो सिंध प्रांत के उच्च न्यायालय से 15 दिन की अग्रिम जमानत मिलने के बाद अदालत से बाहर आ रहे थे। हालांकि मुशर्रफ जूते की जद से आने से बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि बेनजीर भुट्टो की हत्या समेत कई अन्य मामलों में अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए मुशर्रफ ने शुक्रवार को अदालत में हाजिरी लगाई। इससे पहले 22 मार्च को मुशर्रफ को अदालत से 10 दिन की अग्रिम जमानत मिली थी। इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दें इजाजत। आप देखें आज की तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। एक समय था जब नदियां इंसान के जीवन का अहम हिस्सा हुआ करती थी। उन पर मुहावरे बनते थे, कहावतें कही जाती थीं और कविताएं लिखी जाती थीं। दुनिया की ज्यादातर सभ्यताएं भी नदियों के किनारे ही पैदा हुईं। दुनिया की ज्यादातर सभ्यताओं ने भी नदियों के किनारे ही जन्म लिया। फिल्मों में भी नदी के किनारे या नदी की धारा पर कई गाने लिखे और फिल्माए गए। तो आइए हम भी चलते हैं कल कल बहती नदियों के किनारे और लेते हैं संगीत की लहरों का आनंद।